सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 40 काल के चौथे इतवार की पूजन पद्धति में आज के दिन में हम सभी भाग लेंगे या लेने वाले हैं या भाग ले रहे हैं। तो आज 26वां दिन है 40 काल का और मार्च की 19 तारीख है। आज की खासियत यह है, हम लोग संत यूसुफ का पर्व भी मनाते हैं। बाइबल बताता है संत यूसुफ धर्मी व्यक्ति था। तो भाइयों बहनों, आज के दिन में मैंने सोचा बहुत सारी बातें हैं। पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और सुसमाचार में बहुत सारी बातें हमारे सम्मुख रखी हैं। मैंने सोचा ये एक बात को लेके आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करें, जिससे कि हम लोग 40 के अवधि के अनुसार हम तैयारी करें। संत यूसुफ का पर्व मनाते हुए उनके धर्मी जीवन के बारे में मनन चिंतन करें और हमारे इस 40 की आध्यात्मिक यात्रा में हम सबों के लिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो हमें एक प्रेरणा दे सकता है, ऐसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ें। इसलिए लंबे सोच विचार के बाद, प्रार्थना के बाद मैंने ये विषय चुना है आज के दिन में। पता लगाएं कि प्रभु को क्या प्रिय है। पता लगाएं या फिर पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। ये बात भले ही बड़े सिंपल लगती है हम लोगों को सुनते वक्त, लेकिन इस बात में जब हम गहराई में जाएंगे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, आध्यात्मिक जीवन में हमें हासिल करने को मिलेगा। और जब इस बात की गहराई में पहुंचेंगे, आध्यात्मिक जीवन का आनंद हमें मिलेगा। इसलिए मैं निमंत्रण देता हूं आप सभी लोगों को, भाइयों बहनों, आज के इस वचन में आप मेरे साथ शामिल होते हुए मनन चिंतन करें। हम सभी अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें आज के वचनों के द्वारा। इसलिए मुख्य रूप से मैंने आज के दूसरे पार्ट में से एक विषय लिया है, वो ये है, पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बात प्रिय है। एफिसियों के संत पौलुस के पत्र है, अध्याय 5 पद संख्या 8 से 14 का प्रसंग है। इसमें सबसे पहले लिखा है, आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहां ज्योति है वहां हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं, उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। वे जो काम गुप्त रूप से करते हैं, उनके चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतक में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। भाइयों बहनों, इस वचन पर हम लोग इस वक्त मनन चिंतन करें। आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है, हमारा कोई रिश्तेदार आता है, हमारा कोई दोस्त आता है, कोई बंधु मित्र आता है, हम उसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत करते हैं, मान सम्मान से उनको बिठाते हैं, उनके लिए जलपान का इंतज़ाम करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं
और इस प्रकार से उनके साथ एक रिश्ता बनाते या स्थापित करते या रिश्ता कायम रखते हैं। और जब मान लो उन मेहमान लोगों को जलपान या चाय पानी या कुछ खिलाने पिलाने की बारी आती है, हम लोग उनसे पता लगाते हैं आप क्या लेंगे, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, हम पूछते हैं। अगर मान लो वो व्यक्ति किसी प्रकार का बीमारी से ग्रसित है, आजकल शुगर की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, लोग चाय लेते हैं तो उसमें चीनी नहीं डालते, और शुगर की बीमारी बहुत सारे अन्य प्रकार की परहेज करते हैं। तो एक बार हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति को ये पसंद नहीं है या फिर ये ऐसा इस प्रकार का पकवान या भोजन या खाना नहीं खा सकता, तो व्यक्ति दूसरी बार जब आते हैं हम नहीं पूछते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। तो हम एक व्यक्ति के साथ रिलेट करते वक्त ये पता लगा के रखते हैं कि उनको कौन कौन सी चीज़ खाने पीने में पसंद है या खा सकते हैं या पी सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा रिश्ता जब संबंध बनता है किसी के साथ, ना केवल खाने पीने की, अन्य उनकी क्या क्या टेस्ट है, अन्य क्या क्या उनकी दिलचस्पी है, अन्य क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ पसंद नहीं करते, क्या वो एक प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्ति हैं या फिर एक प्रकार के मजाकिया टाइप के व्यक्ति हैं या फिर कोई गंभीर व्यक्ति हैं, तो अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार हम लोग पता लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, या फिर हमें पक्का पता है ये इस प्रकार का व्यक्ति है, उनको ऐसी बातें, ये बातें, ऐसी आदत, ये चीज़, वो चीज़ अच्छी लगती है या नहीं लगती है, हम स्पष्ट हो जाते हैं, वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तब क्या होता, हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ मधुर रहता है, प्यार भरा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, खुशियों वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, रेस्पेक्ट वाला, मान सम्मान, इज्जत वाला एक रिश्ता बनता है। तो प्रभु भी चाहता है हम लोग दिन प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक कितना कुछ काम दाम में, कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं, कितने निर्णय हम लोग सुबह से शाम तक लेते हैं, छोटे छोटे निर्णय से लेकर बड़े से बड़े निर्णय लेते हैं, कितना कुछ एक जिम्मेदारी हमें संभालनी पड़ती है। तो क्या मैं पता लगाता हूं कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं? शायद हम सोचते हैं हमें मालूम है, हम जानते हैं, हमें पता है, मैं कर लूँगा। इस प्रकार से हम अपने बलबूते निर्भर रहते हैं, अपने ही तजुर्बे पर, अपने ही ज्ञान पर, अपने ही बुद्धि पर हम निर्भर रहते हैं और बहुत सारे फैसला कर बैठते हैं। मैंने कहीं लोगों को देखा, मुख्य रूप से लड़कियों को, अलग अलग परिवार से, अलग अलग जगहों से मैंने देखा, 22 साल, 23 साल, 25 साल, 27 साल, कुल मिला के 30 साल से नीचे के कहीं लड़कियों को या फिर शादीशुदा लोगों को देखा जो या तो विधवा है या फिर उनकी शादी टूट चुकी है। बड़ी दर्द भरी कहानी है इनके पीछे, दर्द भरी। जब उनको पढ़ने लिखने की उम्र थी, माता पिता ने जैसे तैसे ज़मीन जायदाद बेच बाच के उनकी पढ़ाई के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए पैसे लगा दिए। ये लोग अपनी मनमानी करते हुए प्यार व्यार में फंस गए, इश्क हुआ, आगे बढ़ गया, कोर्ट मैरिज हुई, घर वालों के परमिशन के बगैर, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर, ईश्वर की कृपा के बगैर। उसके बाद 6 महीने टिका वो शादी किसी की,
किसी की 2 साल टिकी, किसी के 5 साल टिकी। उसके बाद किसी ने लड़ाई ऐसी बढ़ गई, किसी ने खुदकुशी कर दी, किसी की दुर्घटना हुई, किसी ने छोड़ दिया। तो ऐसे कहीं लोगों को मैंने देखा, या तो 30 साल से पहले ही या तो विधवा है, या तो शादी ब्रेकअप हो चुकी है। ऐसे क्यों होता है? क्या शादी से पूर्व उन लोगों ने प्रभु से पता लगाया था कि क्या प्रभु, क्या इसी लड़के से मैं शादी करूं? क्या आपने ये लड़के को मेरे लिए बनाया? इसके साथ मैं शादी का रिश्ता आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं? अगर उस वक्त मान लो किसी ने बड़ों ने बता दिया, बेटा ये ठीक नहीं है, छोड़ दो, ये तुम्हारी उम्र नहीं है शादी की, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ ही आप संस्कार को ग्रहण करते हो, शादी करो। ना ना, मेरी मर्जी, मुझे पता क्या करना क्या नहीं करना, आप लोगों को क्या पता प्यार व्यार के बारे में। उस वक्त समझ में नहीं आती बात। बड़े बुजुर्ग समझाने जाते हैं, उनको बिल्कुल वो समझ में नहीं आता। अब शादी के 5 साल बाद या तो विधवा हुई या तो ब्रेकअप हुआ मैरिज का, अब वो बताते हैं अपना दुख। इन बड़े बुजुर्गों को समझ में नहीं आता वो क्या कह रहे हैं। इसलिए एक उदाहरण मैंने रखा आपके सामने। इस प्रकार के कई प्रकार के उदाहरण हैं समाज में, दिन प्रतिदिन हम देखते हैं, सुनते हैं, हमें मालूम है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पता नहीं लगाते हैं। प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना में, प्रभु के वचन के सहारे हम लोग कहीं से भी प्रभु से नहीं पूछते, क्या प्रभु मैं इस प्रकार से सोच रहा हूं, क्या इस सोच को लेकर आगे बढ़ूं, ये मेरा विचार है, क्या इस प्रकार से आगे बढ़ूं, इस प्रकार से मेरी प्लानिंग है, क्या मेरे लिए सही है या नहीं है? आप बता दें मुझे, प्रार्थना में आप प्रकट कर दें अपने आत्मा के द्वारा, मेरी अगुवाई कर मुझे बता। क्या हम लोग ऐसे करते हैं? नहीं। जब नहीं करते हैं, ये गड़बड़ियां हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के परिवारों में, हम लोगों के समाज में हम देखते हैं। हम पता नहीं लगाते हैं प्रभु से। हो सकता है मैं किसी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, प्रभु सब कुछ जानता है। इसलिए जब प्रभु से पता लगाएंगे, प्रभु हमें क्लियर करके देगा। प्रभु हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे साथ है। प्रभु से पूछने पर हमें क्लियर करके बताएगा ये आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। इसलिए भाइयों बहनों, खुश रहने का, आनंदित रहने का एकमात्र तौर तरीका है हर बात में प्रभु से प्रार्थना के द्वारा पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। जब प्रभु को प्रिय है उस काम को करें, उस योजना को लेकर आगे बढ़ें, उस निर्णय को लेकर आगे बढ़ें, अन्यथा नहीं। कई बार प्रभु बहुत तरीकों से हमें संदेश देता है, बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सही रास्ता नहीं है, ये आदत सही नहीं है, ये तुम्हारा मार्ग गलत है। जब हम सुनते हैं प्रभु की बात और उसमें परिवर्तन लाते हैं, इंसान के जीवन में आशीषें हैं। प्रभु की बातों को अनसुना कर देते हैं, प्रेरणा को अनसुना कर देते हैं, दुर्घटना होती है। वहाँ पर हमारे जीवन में दुख आता है, पीड़ा आती है, परेशानी आती है। तो आज के दिन में इस विषय को लेकर जब हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, मुख्य रूप से हम संत यूसुफ के जीवन पर आधारित कुछ बातों पर ध्यान रखें। बाइबल बताता है संत यूसुफ धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति होने की वजह से उसने मरियम को बदनाम नहीं करना चाहा, चुपके से उसको त्यागना चाहा, किसी प्रकार से उसके नाम खराब नहीं करना चाहा, किसी प्रकार से उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहा, बल्कि बड़े मान सम्मान से, इज्जत से उससे अलग होने के लिए या उसको अलग करने का चाहा, क्योंकि वो किसी प्रकार से धर्मी व्यक्ति दूसरों को तकलीफ, चोट, परेशानी, दिक्कतें, समस्या पैदा नहीं कराना चाहते थे। चुपके से धर्मी व्यक्ति होने के नाते वो निरंतर प्रभु से रिश्ता जोड़े हुए हैं। निरंतर प्रभु उसको बताता है कब क्या करना है, कब क्या डिसीजन लेना है, कब कैसे आगे बढ़ना है।
समस्या आती है राजा हेरोद को लेके बच्चों को मारने की, तुरंत उसको डायरेक्शन दिया जाता है, ईश्वर के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है, उसको फॉलो करता है वो। उसके बाद क्या 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 बातें हैं उसको सारे फॉलो करता है वो। जब मरियम गर्भवती थी तब भी उसको ईश्वर का संदेश उसको मिलता है और उस संदेश को सुनता है, उसके अनुसार वो डिसीजन लेता है, कार्य करता है। इसलिए वो सफल रहा, हर जगह पर सफल रहा। वो पता लगाता रहा, ईश्वर उसको पता बताता रहा और उसका जीवन प्रभु की अनुग्रह से आगे बढ़ता रहा। इसलिए संत यूसुफ को धर्मी व्यक्ति की उपाधि बाइबल में दी है, क्योंकि उसने लगातार वो पता लगाता रहा। जो पता हुआ, ईश्वर की मर्जी पता हुई, उसी के अनुसार उसने अपना निर्णय लिए और आगे बढ़ा, वही काम किया जो प्रभु ने उसको बताया। उसने अपनी मर्जी कहीं पर भी नहीं की। अगर अपनी मर्जी की होती संत यूसुफ ने, बहुत सारी गड़बड़ियां होती। मुक्तिदाता प्रभु मसीह इस धरती पर नहीं आ पाते और ये टोटल बातें ही अलग होती। पता लगाते हुए जो कुछ भी पता चला ईश्वर की मर्जी, उसके अनुसार करने से ये जीवन आगे बढ़ा। आशीष आई पूरी धरती पर, मुक्तिदाता के रूप में मुक्तिदाता इस धरती पर आया और इसके पीछे कितना कुछ त्याग तपस्या संत यूसुफ का, माँ मरियम का रहा। ये आसान नहीं है कि ईश्वर के चरणों में जाएं, प्रार्थना करें, पता लगाएं और घर आएं, आसानी से सब सारे डिसीजन हो सकते हैं। नहीं, कितना कुछ तपस्या, कितना कुछ त्याग, कितना कुछ बलिदान हम सबों को चढ़ाने होंगे। अगर हम ईश्वर की इच्छा को पता लगाएं, उसके अनुसार हम कार्य करने लगें, तो कितना कुछ हमें खोना होगा प्रभु की आशीषों को पाने के लिए, प्रभु के जीवन को पाने के लिए, प्रभु के खुशियों को पाने के लिए। कितना कुछ हम लोगों को खोना होगा। ऐसा करेंगे नुकसान हमारा कुछ नहीं होगा, हर तरफ से, हर दिशा से हमारा फ़ायदा होगा और हमारे द्वारा दूसरों का फ़ायदा होगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को अपने दिल पे रखें, इस बात को लेकर मनन चिंतन करें, पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बात प्रिय है। प्रार्थना में जब हम जाएंगे, व्यक्तिगत प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में जब जाएंगे, हम प्रभु से पूछें, प्रभु हमारा परिवार कभी मन किया तो प्रार्थना करता है, नहीं तो नहीं करता है, क्या आपको प्रिय लगता है? प्रभु कहेगा नहीं, मैं चाहता हूँ इस परिवार में प्रार्थना हो, जहाँ 2 या अधिक व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होंगे वह उनके बीच में मैं उपस्थित रहना चाहता हूँ। प्रभु ये कहेगा। जब घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़ा, क्लेश, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, ऐसी माहौल, ऐसी बातें जब होंगी, प्रभु से पता लगाएं, प्रभु ये सब आपको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है? तब प्रभु कहेगा नहीं, मैं चाहता हूँ एक साथ जो परिवार प्रार्थना में बैठेगा, एक साथ रहेगा, एक दूसरे को क्षमा करो। यदि क्रुद्ध भी हो जाए सूरज डूबने तक, उसको कायम मत रहने दो, उससे पहले सेटलमेंट करो, क्षमा दो और क्षमा लो। प्रभु यही कहेगा। ये प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करेगा। प्रभु से पता लगाते रहेंगे, प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करता रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी कई प्रकार की आदतें हम लोग अपनाते हैं, जो आदतें कई बार बहुत ही नकारात्मक आदतें, बुरी आदतें, जिसके वजह से स्वयं का नुकसान, परिवार का नुकसान, स्वयं की शांति भंग, परिवार की शांति भंग और परिवार में दुख पीड़ा, ऐसा माहौल बन जाता है यहाँ से भाग जाएं। प्रभु से पता लगाते रहें, ये सब मैं कर रहा हूँ, क्या आपको प्रिय लगता है प्रभु? प्रभु कहेगा नहीं। यदि तुम्हारी आंख पाप का कारण बनता है उसको निकालो,
यदि तुम्हारा हाथ पाप का कारण बनता है उसको काट डालो। प्रभु यही कहेगा, जो चीज़ तुम्हें पाप के लिए कारण बनता है उसको हटा दो अपने जीवन से, यानी कि उस पाप के जड़ को निकालो। प्रभु यही कहेगा। तो प्रभु से पता लगाएंगे, प्रभु दिन प्रतिदिन अपनी इच्छा प्रकट करेगा। स्वयं प्रभु यीशु ने जब उनको अपनी 12 प्रेरितों को चुनना था, वो अपने बलबूते चुन सकते थे। उनके पास ज्ञान था, बुद्धि विवेक था। 12 साल की उम्र में जो सवाल मंदिर में बैठ के वो कर रहे थे, शास्त्री ज्ञानी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। भरपूर मात्रा में उनके पास ज्ञान था, वो अपने मन मर्जी के अनुसार जिसको चाहिए उसको चुन सकते थे, लेकिन नहीं। रात भर प्रार्थना में अपने अब्बा पिता से पूछते रहे, पिता बता दे वे कौन लोग हैं जिनको मैं अपने प्रेरितों के रूप में चुनूं, जो मेरे इस कार्य को आगे बढ़ा सके। समाज के दृष्टि में कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड वाला नहीं था। मछुआरे, अनपढ़, बहुत ही सरल जीवन बिताने वाले, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई डिग्रियां नहीं, कुछ नहीं, और ईश्वर की इच्छा के मुताबिक उन लोगों को यीशु ने चुना। स्वयं यीशु ने अपने जीवन में अपने अब्बा पिता से संपर्क बनाए रखते हुए पता लगाया, और पता लगाते रहे। वो रात भर दिन भर प्रार्थना में लगे रहे, पता लगाते रहे। वही प्रभु आज हम सबों से कहता है, आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। और इस बात को लेकर भाइयों बहनों, मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से अगर हम बैठेंगे, कितनी सारी बातें प्रभु हमें बताएगा, ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन में अगर हम बैठे प्रार्थना में, प्रभु बताएगा ये परिवार में ये सब ठीक है, ये सब ठीक नहीं है, प्रभु बताएगा। प्यूरिफाई हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत जीवन, प्यूरिफाई हो जाएगा हमारा परिवार, और प्रभु की आशीषों से, बरकतों से भर जाएगा व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन। आज के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आशीषें, बरकतें इसलिए नहीं हैं, हम पता नहीं लगाते हैं प्रभु की क्या योजना है, प्रभु की क्या मर्जी है। हम अपने बलबूते निर्णय लेते और आगे बढ़ते। 2 साल में सारी गड़बड़ियां, 4 साल में सारी गड़बड़ियां, 8 साल में सब कुछ बर्बाद। इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में भाइयों बहनों, पता लगा के रहना अति आवश्यक है। प्रभु सब कुछ जानता है। कल के दिन में, परसों के दिन में, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या है मेरे जिंदगी में, भविष्य में, प्रभु को मालूम है, मुझे मालूम नहीं। इसलिए प्रभु से पूछना जरूरी है, प्रभु बता देगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम लोग संत यूसुफ का पर्व मनाते हैं, 40 के काल में है, ये सुंदर विषय है। इस विषय को लेकर बड़े गंभीरता से हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के सुंदर दिन में प्रभु आपने बड़ा सुंदर संदेश हम सबों को सम्मुख रखा है। इस संदेश को स्वीकार करने की विनम्रता, इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम सबों को प्रदान कर, जिससे कि प्रभु हर दिन हमारे जीवन में लेने वाले तमाम निर्णयों से पहले आपसे प्रार्थना में पता लगाते रहें, और आप अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातें कीजिए। जिस प्रकार से आपने संत यूसुफ को स्वप्न में निरंतर दिशा निर्देश देते रहे और उसके अनुसार उसने कार्य किया, और जिससे कि वो सफल हुआ, उसी प्रकार से प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपसे पता लगाते रहने की कृपा हमें दे दीजिए, और हमें इस प्रकार के जीवन बिताने के लिए कृपा और हिम्मत दीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।